अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है या जो टार्क हैं उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने यानी लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के कुछ एक न्यूमेरिकल 2 सॉल्व किए थे जो कि ओरली सॉल्व किए थे, और एडिशन ऑफ फोर्सेस का एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। आज हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहा है, अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मोवर with the force of 80 Newton that makes an angle of 40 degree with the ground. Find its horizontal component, find its vertical component। ठीक है, तो हम एक 80 न्यूटन फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकालने हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि वैसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी आपके पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन है। ठीक है, डेटा हमारे पास जो बनेगा डेटा, तो एफ एक्स हमें चाहिए, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमें चाहिए, और जो एफ वाई है जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो जो एफ एक्स होता है ये जहन में रख लीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये फार्मूला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है, एफ कॉस थीटा है, और जो एफ वाई है वो एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ वाई हमारे पास क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, सॉरी ये एफ साइन थीटा हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो एफ एक्स एफ कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू 80 न्यूटन है। अच्छा, यहाँ पे थीटा गिवन है, थीटा हमारे पास है 40 डिग्री का, वो जो एंगल है वो गिवन है वो 40 डिग्री का हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये 40 डिग्री हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा कॉस 40 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो ये देखिए 80 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 40 एंड वी विल गेट द आंसर 61.28 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है वो 61.28 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, जो एफ वाई है इसमें आप वैल्यू डाल दीजिएगा, एफ वाई इन एफ इज इक्वल टू 80 न्यूटन है और साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 80 और साइन 40 हमारे पास की साइन 40 की जो वैल्यू है वो 0.6427 0.64 तक काफ़ी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई बाय 80 कर दीजिएगा, सो यू विल गेट 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 51.42 न्यूटन इज आंसर। ठीक है, तो ये 80 न्यूटन की फोर्स है, थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें चाहिए, इसका हमें वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो चीज़ें हमें इसके ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स का फार्मूला एफ कॉस थीटा है, एफ की वैल्यू गिवन है कॉस 40 हमारे पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट 61.28 न्यूटन। इस तरह से एफ वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा, 80 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 यू विल गेट द आंसर 51.42, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला आपको याद आना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, यानी एफ एक्स है वो 4 न्यूटन है और एफ वाई वो 3 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स हमें चाहिए और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट यानी एंगल चाहिए, तो रिजल्टेंट का एंगल भी चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स भी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो एफ एक्स है, ठीक है, डेटा हमारे पास गिवन है, एफ एक्स है वो 4 न्यूटन है, जो एफ वाई है वो 3 न्यूटन है। ठीक है, ये 3 न्यूटन है, वो कहता है एफ निकाल दीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स हमें चाहिए, एफ चाहिए और हमें चाहिए थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसका
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर आप इसका एक लाइन ड्रा कर दें, ये 4 न्यूटन आपके पास आ रही है और ये 3 न्यूटन फोर्स है, ये वाली हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स है, 3 न्यूटन है, और इसका रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ये वाली आ रही है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो चूंकि वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, इनके आपस में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ये बेस बन जाएगा। अच्छा, ये एंगल भी हमें मालूम करना है, थीटा भी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास आर स्क्वायर बनता है और बेस स्क्वायर जो कि एफ एक्स यानी 4 न्यूटन बनता है, 4 न्यूटन हमारे पास आ रहा है स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर जो हमारे पास की 3 न्यूटन, 3 स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 4 जा 16 न्यूटन प्लस 3 3 जा 9 न्यूटन इज इक्वल टू आर स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो आर स्क्वायर जो कि फर्दर हो जाएगा 16 प्लस 9 25 न्यूटन। अब हमें चूंकि आर चाहिए, यानी दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, 25 का भी हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 5 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 न्यूटन की आ जाएगी। अब जब थीटा निकालना है, थीटा का फार्मूला आपके पास होता है टेंजेंट इनवर्स करके एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास आ रहा है। तो एफ वाई जो कि हमारे पास क्या है, 3 न्यूटन है, ये टेंजेंट इनवर्स करके 3 न्यूटन अपॉन 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डाल दीजिएगा, शिफ्ट दबा के 10 दबाइएगा और हम क्या कर लेते हैं कि 3/4 लगा देते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4 हम कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हुए 36.86 या 36.9, अगर आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 36.9 बनता है। चलिए एग्जैक्टली आप लिख दीजिएगा, तो हमारे पास एंगल बन जाएगा थीटा 36.87 कर दीजिएगा, 87 डिग्री हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से दोनों चीज़ें चाहिए थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, रिजल्टेंट फोर्स के लिए, और एंगल के लिए हम टेंजेंट थीटा को यूज़ कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, और इस तरह से डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। जो बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम मज़ीद जो वीडियोस क्लासेस होंगी उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।